Hello बच्चों, let's see this question. This question says first excitation potential for hydrogen like sample is 24 volt. Then A, ionization energy of sample is 36 electron volt. Ionization energy of sample is 32 electron volt. Binding energy of third excited state is 2 electron volt. And second excitation potential of sample is 32 into 8 divided by 9 volt. Key concept for this question is हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास हाइड्रोजन की तरह एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. वन इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज. वन इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल को हम ई पी से रिप्रेजेंट करें और फर्स्ट को हम यहाँ इस तरह से फर्स्ट से रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा. इसके लिए n1 वैल्यू होगी ग्राउंड स्टेट और इसके लिए ग्राउंड स्टेट होती है 1 क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है तो इसके लिए n1 इक्वल 1 होता है. और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है नेक्स्ट हायर मतलब n2 इक्वल होगा नेक्स्ट हायर मतलब n2 इक्वल 2. तो इसके लिए EP वैल्यू एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल होगा डेल्टा E n1 से n2 डिवाइड बाय E क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम E से इसको डिवाइड करेंगे. पोटेंशियल हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा तो आयनाइज एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल होगा एनर्जी अपॉन E. सो डेल्टा E n1 टू n2 इज इक्वल होगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और एन स्क्वायर होगा 1 अपॉन n1. n1 इसके लिए है 1 1 का स्क्वायर और n2 है इसके लिए 2 तो 2 का स्क्वायर और ये वैल्यू इक्वल है 24 वोल्ट के. सो यहाँ से हम जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और जेड स्क्वायर के लिए ये वैल्यू आती है 24 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 13.6. सो यहाँ जेड स्क्वायर वैल्यू हमें मिल जाती है 32 डिवाइड बाय 13.6. अब इस जेड वैल्यू का यूज करते हुए हम इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जो अपनी ग्राउंड स्टेट में है से उसको इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम इस तरह से लिखे डेल्टा ई तो यहाँ n1 इक्वल होगा 1 से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे इन्फिनिटी पर तो n2 इक्वल होगा इन्फिनिटी. सो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये वैल्यू होगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और एन स्क्वायर वैल्यू होगी 1 अपॉन n1. n1 इसके लिए है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस n2 है इन्फिनिटी इन्फिनिटी का स्क्वायर और ये वैल्यू हमें यहाँ जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर मिल जाएगी विच इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर वैल्यू मिली हमें 32 डिवाइड बाय 13.6 और 1 इज रेज टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1. सो इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी. सो बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इन ऑप्शन सी में बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है फॉर द थर्ड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए यहाँ पर n इक्वल होगा 4 n इक्वल होगा 4 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को कहेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड state is equal
13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 32 डिवाइड बाय 13.6, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ n1 होगा, इसके लिए n1 है 4 और n2 है इन्फिनिटी। सो n1 वैल्यू रखेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करने पर बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल जाती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन में गिवन है। इसलिए ऑप्शन सी भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द सैंपल। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ई फॉर द सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल अपॉन ई से। और सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में ट्रांसमिट होगा। सो इसके लिए n1 इज इक्वल है 1 और n2 इज इक्वल है 3rd। सो यहाँ पे डेल ई वैल्यू हो जाएगी इसकी 13.6 और जेड वैल्यू है इसकी 32 डिवाइड बाय 13.6, और n1 वैल्यू है इसके लिए 1 का स्क्वायर और n2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है इसे हम ई से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/1 माइनस 1/9, और इसे कैलकुलेट ई से, यहाँ पर ई कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें ये वैल्यू मिलेगी तो ई से ई कैंसिल, तो ये वैल्यू होगी 32, और यहाँ इसे सॉल्व करने पर 8/9 वोल्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। सो फाइनल आंसर of this question are correct statements B, C and D. Hope you understood it well. Best of luck.